हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक अनोखी टेक्निक के साथ आई हूँ। ये टेक्निक जो कि आप बहुत ज़्यादा मदद करेगी आपकी लाइफ के डिज़ायर को पूरा करने के लिए और आपकी बहुत सारी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए। कभी आपने सोचा है कि आपके घर में बार बार दुर्घटना हो रहे हैं, आपके घर में डाइवोर्स की केस बार बार हो रहे हैं, आपके घर में झगड़ा बार बार हो रहे हैं, या कभी कभी आपने सोचा है कि हमारे घर के बच्चे कंपटीशन अच्छे से सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, या कोई बड़ी बीमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ये सारे कारण कभी कभी हमारे पितृ ऋण के गलते होते हैं। पितृदोष, बहुत लोगों से आप सुने होंगे कि पितृदोष है। ये पितृदोष होता क्या है? ये पितृदोष हमारे पूर्वजों के द्वारा ही होता है। जब हमारे पूर्वज जो कि कभी अपने पीढ़ी दर पीढ़ी में अपने लाइफ में कुछ ऐसे काम किए होंगे जो अच्छा काम भी होगा या बुरा काम भी होगा, तो पीढ़ी में कभी कभी बुरा काम इतने ज्यादा हो जाते हैं कि उसका जो भी फल है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आते हैं। जैसे किसी के, मैंने बहुत सारे ऐसे फैमिली को देखे हैं जो कैंसर से हैं, तो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी कैंसर से हो रहे हैं। जिसको एक्सीडेंट हो रहा है वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक्सीडेंट हो रहा है। ये पितृ ऋण ही है। और ज़्यादातर आज के ज़माने में ज़्यादातर फैमिली, ऐसी कोई फैमिली नहीं है जो इस चीज़ों से बच सका है। और अभी का जो समय है हमारे पास 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक, ये पितृपक्ष का है। पितृपक्ष यानी पूर्वजों का। जैसे सावन में भोलेनाथ शिव आते हैं हमारे धरती पर, नवरात्रि में माता रानी आती है, वैसे ये 16 दिन हमारे पूर्वज आते हैं हमें कुछ सिखाने, हमें कुछ बताने। क्योंकि हमारे पूर्वज एक तरह से हमारे स्पिरिचुअल गाइड ही, मैं उनको भी एक एनर्जी के तौर पे देखती हूँ, क्योंकि मैं सारी चीज़ों को एनर्जी के तौर पे ही देखती हूँ। इसलिए हमारे पूर्वज भी एक एनर्जी है। उस एनर्जी ने जो उन्होंने कुछ किया है, उसकी कोई भी चीज़, जो भी चीज़ अच्छा या बुरा, हमारे डीएनए में एक स्टाम्प की तरह रगड़ के वे आ जाते हैं और मुझे उसको धोना पड़ता है। लेकिन इस धोने की चीज को, इस ऋण से मुक्ति भी मिलती है। इसको कई तरह से हमें इसे मुक्ति के उपाय को किया जा सकता है। बहुत सारे ऋण हैं। उस 5 ऋण में से, जो हमारे 5 ऋण में से एक पितृ ऋण है, जिसे चुकाने का समय आ गया है। ये हमारे पास अभी बचे हुए हैं, जो 2 अक्टूबर तक हम इस ऋण को कैसे चुका सकते हैं और उनसे कैसे ब्लेसिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम उनसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं और जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ चले आ रहे थे उसको हम काट सकते हैं। इसे श्राद्ध पक्ष भी करते हैं, जो श्रद्धा के साथ कर सकते हैं। बिल्कुल एक नियम के तहत मत कीजिए, श्रद्धा के साथ कीजिए। याद रखिएगा, इस दौरान मैं कई ऐसी टेक्निक बताऊंगी जिससे आपको यह आभास होगा कि आपके पितृ आपसे कुछ करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, उनकी भी कुछ डिजायर है, वो भी अपने कुछ ऐसी बातें हैं जो आपसे पूछना या बोलना या आपको गाइडलाइन करना चाहते हैं। इस दौरान थोड़े जल्दी हो जाते हैं। इसीलिए ये पितृपक्ष, ये पूर्वजों का पक्ष, ये श्राद्ध पक्ष बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टेक्निक को करने का बहुत सारे तरीके हैं। आप पानी के ग्लास से भी आप वो पानी टेक्निक जो मैंने आपको पिछली बार बताया था, उनको पी के भी आप बोल सकते हैं वाटर टेक्निक के साथ कि मुझे आप अपने पूर्वजों से कि मुझे आप ड्रीम में आके कुछ संदेश दीजिए, ड्रीम में आके कुछ बताइए, तो वो इस दौरान बहुत जल्दी आते हैं। लेकिन एक खास नियम है जिसके तहत कि आप इसे बहुत जल्दी मुक्ति पा सकते हैं और हमें उस टेक्निक को बहुत आसानी से किया जा सकता है। चलिए आइए मैं बताती हूँ आपको इसको नेक्स्ट एपिसोड में कुछ डिटेल्स के साथ, जिससे कि जो फॉरेन में रह रहे हो, एब्रॉड में रह रहे हो या इंडिया में रह रहे हो, दोनों को किस तरह से टेक्निक हम पूरा कर सकते हैं, जिससे कि हम इस श्राद्ध पक्ष या पितृ पक्ष से ब्लेसिंग ले सकते हैं। बस आज जाते जाते मैं इतना कहूँगी कि आज अपने पूर्वजों को याद कीजिए और उनसे ब्लेसिंग मांगिए और क्षमादान मांगिए कि आपसे कोई गलती हुई हो या उनसे कुछ तकलीफ है आपको, तो मैं वो सारी बातें को भूल के सिर्फ आपकी ब्लेसिंग चाहती हूँ। ये ब्लेसिंग भी बहुत काम करती है। नेक्स्ट एपिसोड में मैं मिलकर बताती हूँ कि कैसे इसे मुक्ति पा सकते हैं और बिना खर्चा का, बिना किसी 1 रुपये खर्च किए
इससे मुक्ति भी होती है। थैंक यू। नेक्स्ट एपिसोड में मिलती हूँ।